पोंटा से लेकर और सिलाई तक कहीं शौचालय नहीं मिलता। एक शौचालय कपकोटा में था, मात्र एक शौचालय, और आज उसकी दुर्गति आप देख सकते हैं। दुर्गति 3 महीने हो गए, पिछले 3 महीने से यहाँ पर ये बंद हुआ है। इसमें मिट्टी डाली हुई और मिट्टी की वजह से बंद हुआ है। इनको इतनी अकल होनी चाहिए, पहले बना दो फिर तोड़ो। नहीं पता नहीं सर, पता तो फिर आप बताओ ना, फिर तो हम अपने हिसाब से करेंगे। नहीं, इनको हमें लगा कि आप अधिकारी यहाँ पर इसलिए आप कर लेंगे, तो इसलिए हम चुप थे। दुकान के आगे मतलब वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं ना, इसकी वजह से। और ये लेटरिन बाथरूम वगैरह है यहाँ पे, इसमें इतनी स्मेल वगैरह, ना तो के साफ ना सफाई, कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से बहुत ही समस्या आ रही है यहाँ पे। महिला कहाँ जाएगी यहाँ से? तो बाथरूम न जा सकती, पेशाब न जा सकती, तो कहाँ जाना है? यहाँ टॉयलेट बाथरूम तो बना कम से कम। उपमंडल कपकोटा में स्वच्छ भारत मिशन की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ बस स्टैंड से लेकर पूरे बाजार में जगह जगह पर गंदगी का बोलबाला है। यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का लोगों को सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। उपमंडल कपकोटा मस्तभोज, कुराली बेल्ट, जैल भोज सहित लगभग 14 ग्राम पंचायतों का केंद्र बिंदु कहलाने वाले कपकोटा कस्बा इन दिनों कीचड़ और गंदगी का बाजार बना हुआ है। यहाँ इकलौता शौचालय राजमार्ग प्राधिकरण ने तुड़वा दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और आगंतुकों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। खुले में शौच करने वालों की जनसंख्या में यहाँ खूब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ व्यापार मंडल सहित स्थानीय लोग भी खुले में शौच करते देखे जा रहे हैं। बाजार के चारों तरफ शौच की दुर्गंध चली रहती है और बाजार की विभिन्न मोड़ और गलियों में शौच के चलते अक्सर बरसात वाला मौसम नजर आता है। स्थानीय लोगों ने मामले में स्थानीय पंचायत और व्यापार मंडल से समस्या के समाधान की अपील की है, लेकिन उपमंडल स्तरीय प्रशासन यहाँ खुद शौच की दुर्गंध सूंघता नजर आ रहा है, जिसके बाद कपकोटा कस्बे में अधिक दयनीय हालात नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों कपकोटा कस्बा गंदगी और दुर्गंध का बाजार बना हुआ है। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग 707 से गुजर रहे हैं और कपकोटा कस्बे में आप रुकने का सोच रहे हैं तो ठहर जाएं। यहाँ आपको चारों तरफ शौच और गंदगी की दुर्गंध बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकती है। ऐसा होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यहाँ लोगों को दुर्गंध में रहने की आदत हो गई है और इसलिए यहाँ लोग सफाई व्यवस्था नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर व्यापार मंडल और स्थानीय प्रशासन भी सफाई व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाता नजर नहीं आता है। कपकोटा कस्बे की सीमाएं 4 अलग अलग ग्राम पंचायतों से मिलती है। यदि प्रतिनिधियों की सोच में दुर्गंध न होती तो सभी पंचायतें कर्तव्य का निर्वाह करते हुए एक शौचालय भी लोगों की सुविधा के लिए बनाती तो कपकोटा कस्बे के अंदर 4 शौचालय कस्बे को साफ सुथरा रखने में मददगार साबित होते। लेकिन गंभीर समस्या का समाधान करने वाला शासन प्रशासन यहाँ वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो कपकोटा कस्बे में बना इकलौता शौचालय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग बनाने के लिए तोड़ दिया है। उसके बाद कपकोटा कस्बे में शौचालय की कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आगंतुकों सहित महिलाओं और स्कूल कॉलेज जाने वाली बालिकाओं को शौच की अधिक समस्याएं बनी हुई है। बाजार के अंदर ढीठ और बड़ी नाक वाले तो गली कूचे सहित बाजार में खड़ी गाड़ियों को बेशर्मी से ढाल बना रहे हैं और आम जनता समस्या त्रस्त है। यहाँ व्यापार मंडल को शौचालय बनाने के लिए कहा जाए तो राजमार्ग प्राधिकरण को शौचालय तोड़ने का निशाना साधती है और यदि स्थानीय प्रशासन को शिकायत करें तो संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों की अनदेखी नजर आती है। समस्या का समाधान करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग इस मजबूरी में है कि किसको अपनी शिकायत बताएं जो समस्या का समाधान जल्द करवाएं। उधर कपकोटा व्यापार मंडल अध्यक्ष वीर विक्रम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि वे जल्द ही स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं और जल्द कस्बे के अंदर शौचालय की व्यवस्थाएं स्थापित की जाएगी। महिला कहाँ जाएगी यहाँ से? तो बाथरूम न जा सकती, पेशाब न जा सकती, तो कहाँ जाना है? यहाँ टॉयलेट बाथरूम तो बना कम से कम। ये जो दुकान के आगे मतलब वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं ना, इसकी वजह से। और ये लेटरिन बाथरूम वगैरह है यहाँ पे, इसमें इतनी स्मेल वगैरह, ना तो के साफ ना सफाई, कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से बहुत ही समस्या आ रही है। यहाँ पे दुकान के आगे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, तो इसको मतलब हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। नेताजी, यहाँ पे शौचालय को लेकर क्या समस्या बनी हुई है? शौचालय को लेकर समस्या नहीं, समस्या है। लोग बोलते हैं कि रोड और
सड़क भाग्य रेखा होती है, लेकिन शिलाई विधानसभा में कहे या नेशनल हाईवे 707 कहे, ये लोगों के लिए दुर्भाग्य रेखा बन गई है। लगभग 20 से अधिक मौतें जो इनके अभिनय तरीके से कटिंग वगैरह उसकी वजह से हुई है या एक्सीडेंट की वजह से हुई है। लोगों के खेत खलिहान और लोगों की जो कुल पानी के सारे रिसोर्सेज सब बंद हो गए। लोगों का सड़क के जो नीचे के लोग उनका घर से निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। जो सड़क के ऊपर उनको अपने मकान का डर सता रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर यहीं से 1.5-2 किलोमीटर दूर शिला गांव की जो घटना थी, स्कूल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आए, पर प्रशासन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है या नहीं है पता ही नहीं लग रहा। खेत खलिहान तो छोड़िए, एक शौचालय मात्र पोंटा से लेकर और शिलाई तक कहीं शौचालय नहीं मिलता। एक शौचालय कपकोटा में था मात्र एक शौचालय, और आज उसकी दुर्गति आप देख सकते हैं। दुर्गति 3 महीने हो गए, पिछले 3 महीने से यहाँ पर ये बंद हुआ है। इसमें मिट्टी डाली हुई और मिट्टी की वजह से बंद हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए, पर प्रशासन देखता नहीं। जब आज हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम मोर्ट वाले से बात करेंगे। तो मोर्ट वाले से बात करेंगे, कब बात करेंगे? स्वच्छ भारत का एक जो नारा दिया है, स्वच्छ भारत, उस नारे के तहत क्या लोगों को रोड ऐसे रोड बनाएंगे कि जीवन रेखा, वो ऐसी जीवन रेखा बनाएंगे कि लोगों को लघु शंका दीर्घ शंका जाने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पानी के रिसोर्सेज, पुल, खेत खलिहान तो ख़त्म हो ही हुए, पर हालत यह है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज़ महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आते हैं। पर यहाँ पर जब कंडीशन देखते हैं तो हालत बहुत ख़राब है। जिला प्रशासन को देखना चाहिए, एसडीएम साहब कपकोटा एसडीएम उनको देखना चाहिए कि क्या हुआ है। एसडीएम ऑफिस से शायद ये आधा किलोमीटर दूरी पे भी यहाँ पर नहीं है। पिछले दिनों लोगों की दुकानें तोड़ी, वो अलग विषय था, अलग इशू था लोगों का, ठीक है, लोग से संबंधित इशू था, पर ये तो आम जन से संबंधित इशू है। पहले शौचालय बनाओ, उसके बाद तोड़ो या जो मर्जी करो। लोगों को दिक्कत हो रही है। आज लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम तो एसडीएम ऑफिस में जाएंगे जी शौच करने। कहाँ जाएं? सच्चे लोग, तो हमें भी मजबूर होकर एसडीएम साहब से बात करनी पड़ी, पर वो भी लाचार। उन्होंने कहा कि नहीं जी मोर्ट वाले से बात करेंगे। आप बात करेंगे, आपको दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको शौच जाना है तो क्या उसमें मोर्ट वाले से बात करेंगे? अगर आपका पेट खराब हो रहा है या कोई बीमार है तो क्या मोर्ट वालों से बात करेंगे? ये तो स्थानीय जो प्रशासन है या एसडीएम कपकोटा है, ये तो उन्हें देखना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र अधिकार में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शौचालय की बात करेंगे तो इसके हालात क्या है? नहीं, हालतों की जो है तो वही ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, बचा ही नहीं। इसमें जाएँ भी कैसे? दरवाजे इसके बंद हो चुके, 2 दरवाजे के लॉक हो चुके हैं। ये तो अब देखिए, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के ऊपर एक दबा है, एक तरह सीधी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर पीएमओ अगर इसको देखें, और पीएमओ तक को भी देखना चाहिए कि आप जो रोड बना रहे हैं भाग्य रेखा है या दुर्भाग्य रेखा है। वो आपको नहीं लगता है कि एसडीएम साहब को इस ओर देखना चाहिए था? क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, उनका कार्यालय भी ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर होगा। नहीं, मैंने ये तो कहा कि आधा किलोमीटर भी नहीं यहाँ से दूरी देखना चाहिए, ड्यूटी बनती है। जब हमने कहा तो उसके बाद कह रहे कि नहीं हम देखते हैं, और मैं मोर्ट को बोलता हूँ। मोर्ट वाले थोड़ी ना आएंगे यहाँ शौचालय बनवाने या शौचालय ठीक करवाने या किसको तोड़ना क्या नहीं तोड़ना, तो एसडीएम को देखना होगा, जो एसडीएम को उनको देखना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।